ठीक है कौशिक, कौशिक ठीक है। मैं एक चीज नवीन जी आपसे जानने की कोशिश कर रहा था नवीन जी कि जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हों या फिर चंद्रशेखर हो, जब वो इस तरीके के बयान देते हैं तो समाज पर गहरा असर पड़ता ही तो समझ में आता है, और फिर सामने से जब बटेंगे तो कटेंगे जैसे बयान आते हैं, फिर ये कहते हैं समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, ये वाले बयान समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, तो ये दोनों तरफ से तो बातें ऐसे नहीं चल सकती ना फिर। मृत्युंजय जी, निश्चित तौर पर राजनीति की गंगा में, राजनीति गंगा शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा, राजनीति के हमाम में सब नंगे हैं, ये स्वीकार करना पड़ेगा। बहुत ऐसे शब्दों को मैं प्रयोग करता नहीं हूं अमूमन डिबेटों में, लेकिन मुझे करना पड़ रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज आती है कि देखिए ऐसा है, जब 2013 का कुंभ हुआ और उस समय आजम खान ने जो आयोजन कराए थे, अखिलेश यादव की सरकार थी, मैं समझता हूं बहुत अद्वितीय आयोजन था और संतों ने भी बड़ी उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की थी कि नहीं वास्तव में बहुत अच्छा आयोजन हुआ है, सफलतम रहा। उसके बाद रेलवे की घटना हुई, वहां पे वो इस तरीके से भगदड़ मची, कुछ लोगों को प्राणों की आहुति देनी पड़ी, लेकिन कुल मिला के वो आयोजन बहुत अच्छा था, उसकी तारीफ हुई। अब जब बीजेपी उसी आयोजन को लेके उनसे बार कहती कि आपका आयोजन सबसे घटिया था, अब सबसे खराब आयोजन आपने करा, यही कहती है बीजेपी बार बार। नहीं, लेकिन बीजेपी के सामने अब स्थिति आई और हमारे पूज्य संत सामने बैठे हुए, वो जिस तरीके की अशोक यादव जी भी थोड़ी देर पहले इस बात को कह रहे थे कि हमारी सरकार में बहुत अच्छा आयोजन हुआ था। मैं एक चीज और कहूंगा, बीजेपी बार बार उसी चीज को निशाना बनाती है। एक चीज मैं और कहूंगा मृत्युंजय जी, सबसे बड़ी है, देखिए एक माननीय पूज्य संत हमारे सामने बैठे जो अपनी पीड़ा वो बयान कर रहे हैं, उसका तो मैं समझता हूं जब तक डिबेट कंप्लीट हो, संज्ञान लेते हुए प्रशासन को वहां कार्रवाई कर देनी चाहिए। इतना सॉलिड आपका तंत्र वहां विकसित हो जाना चाहिए, क्योंकि करोड़ों की भीड़ जब वहां आएगी और अगर आप इस तरीके से कहेंगे कि अभी बोलेंगे, अभी हमारे भाई राघवेंद्र जी जब वहां संज्ञान में देंगे तब वो कार्रवाई होगी, 2 दिन मात्र बचे हैं, 13 तारीख से कुंभ स्टार्ट हो जाएगा आपका। दूसरी चीज आती है कि आप ये अभी कन्वे जनता में नहीं कर पा रहे। देखिए हर आदमी मोबाइल ऐप नहीं चलाता है, इस देश की बड़ी आबादी ऐसी है, ग्रामीण अंचल से जो आती है, उसकी मैं जाति और धर्म की बात नहीं करूंगा, हर व्यक्ति श्रद्धा भाव के साथ, वो किसी जाति से आता हो, किसी संप्रदाय से आता हो, लोग हमारे यहाँ तो तमाम गरीब परिवारों की बुजुर्ग महिलाएं और लोग ऐसे हैं जो 1-1 साल 1.5 साल पहले से पैसे इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं कि भैया इस बार जाके कुंभ नहाना है मुझे। और अब उस कुंभ के लिए क्या व्यवस्था है, कितना आदमी को पैदल चलना पड़ेगा, कितने ई कार्ट आपने अरेंज किए हैं, कितने बैटरी रिक्शा है, वहां पर शुल्क क्या निर्धारित है, आदमी अपना बजट प्लान करके जाए, गरीब आदमी बेचारा इस ठंड के मौसम में जाता है, ये सब व्यवस्थाएं कहीं किसी पब्लिक डोमेन में आ ही नहीं रही है सरकार की तरफ से, तो ये तो लानी पड़ेंगी। और दूसरी चीज जो आती है कि आप कहते हैं बटोगे कटोगे, ये देखिए आपके राजनीतिक बयान हो सकते हैं, लेकिन मैं तो आरएसएस से ताल्लुक रखता हूं, 1977 से मैं जब से होश संभाला मैं आरएसएस की शाखाओं में गया हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस तरीके के बयानों का कभी समर्थन नहीं करता है। मोहन भागवत जी ने इस तरीके की बात कही कि ऐसा कौन, कुछ लोग हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा हिंदू हृदय सम्राट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये तो सीधा सीधा ऐसे बयानों के ऊपर एक बड़ा करारा झटका था मोहन भागवत जी के जो वक्तव्य था। मैं समझता हूं आप सत्ताधारी दल हैं, आपको अगर ये आयोजन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, बड़े बात बोल रहा हूं मैं, अवसर नहीं मिला, ये सौभाग्य है आपको, और एक सन्यासी के हाथ में सत्ता की बागडोर है, तो आप कम से कम इस आयोजन को इतना दिव्य और भव्य कर दीजिए कि लोग जाएं तो 20 वर्षों तक याद रखें कि हाँ ऐसा कोई दिव्य भव्य कुंभ का आयोजन। ये कुंभ तो 144 साल बाद पड़ रहा है, तो वैसे ही बहुत महत्वपूर्ण है। जी ठीक है अशोक जी, जब राजनीति में क्रिटिसिज्म की बात आती है ना, तो अक्सर ये कहा जाता है कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए, लेकिन जब समाजवादी पार्टी के क्रिटिसिज्म की बात आती है तो बड़ा डिस्ट्रक्टिव सा नजर आता है, राम मंदिर को लेकर हो चाहे फिर महाकुंभ को लेकर हो। नहीं, देखिए राम मंदिर को लेकर के अगर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की बात आप करिए तो आदिगुरु शंकराचार्य का जो क्रिटिसिज्म था उसको आप कंस्ट्रक्टिव मान रहे हैं कि डिस्ट्रक्टिव मान रहे हैं? उन्होंने तो बड़ी अच्छी बात कही और शास्त्र सम्मत बात उन्होंने किया था कि अपूर्ण मंदिर का आनंद फानंद में से उद्घाटन सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि सामने लोकसभा चुनाव है। तो इस तरह के अगर हम सवाल उठाएंगे, माननीय शंकराचार्य जी ने कहा, उस बात को हम लोग ने भी कहा, तो आप उनके बयान को अगर आप डिस्ट्रक्टिव मान रहे हैं तो हमारा बयान भी डिस्ट्रक्टिव मान लीजिए भाई, अब उनसे बड़ा तो ज्ञानी कोई है नहीं। दूसरी बात आप ये बताइए महाकुंभ को लेकर के, अभी इसके पहले मैंने अपनी बात रखी थी मृत्युंजय जी कि हमारा जो फोकस है वो कुंभ की दुर्व्यवस्थाओं को लेकर के जी, हमारा फोकस राजनीति करना नहीं कुंभ को लेकर के, और सत्ताधारी दल का क्या फोकस है, राजनीति करना। तो ये दोनों में अंतर है। हमारे राष्ट्रपति जी ने कहा कि वहां पे हमारे समाजवादी पार्टी के वॉलंटियर्स वहां पे अवेलेबल रहेंगे, कई कैंप। अखिलेश यादव खुद भी जाएंगे महाकुंभ? इतना बड़ा आयोजन हो रहा है उत्तर प्रदेश में, अखिलेश यादव खुद भी जाएंगे?
बिल्कुल जाएंगे, हम लोग भी जाएंगे, और हम पिछली बार भी हम लोग गए थे, इस बार भी हम लोग जाएंगे। कुंभ किसी का व्यक्तिगत आयोजन तो है नहीं, ये सदियों से चला हुआ आयोजन है, बिल्कुल, चलता आ रहा, सदियों तक चलेगा। धार्मिक ये आयोजन है, किसी का व्यक्तिगत कार्यक्रम कैसे नहीं हो है सकता है? मृत्युंजय जी। जी और ये दूसरी चीज, मैं यहाँ पे जो महंत जी अपनी व्यवस्था को लेकर के, अपनी दुर्व्यवस्था को लेकर के जो सवाल उठाए हैं, इस सवालों से इस बात को बल मिलता है कि जो बात हम लोग कह रहे हैं उस बात में सत्यता है, वहां पे दुर्व्यवस्था भारी है। और उस दुर्व्यवस्थाओं पे अगर हम सवाल खड़े करेंगे तो ये कहेंगे कि ये तो राजनीति कर रहे हैं। अभी पता नहीं कहा मेट्रो में चले गए थे हमारे राघवेंद्र भाई, लखनऊ मेट्रो में कोई स्टेशन आगे बढ़ा नहीं पाए, एक पिलर नहीं जोड़ पाए, अब कर रहे मेट्रो हमने 5 स्टेटों में लगा दिया, पता नहीं क्या क्या कर दिया। खैर वो अलग बात है, विषयांतर नहीं होना है। लेकिन मेरे कहने का सिर्फ एक मतलब है कि जो कुंभ की महत्ता है, उस महत्ता की शुचिता को ही बरकरार रखने की किसी भी सरकार की जिम्मेदारी होती है। और इसके पहले वाली जो हमारी सरकार थी, उसमें भी लोगों ने, आप उस समय की अखबारों को उठा के देखिए, उस समय की खबरों को पोर्टल पे उठा के देखिए, विदेशों तक से उसका जो है तारीफ की गई थी कि बहुत बढ़िया आयोजन हुआ। अशोक जी, मेरा एक सवाल है छोटा सा, मुझे एक छोटा सा जवाब दे दीजिए केवल। ये लोटन निषाद टाइप के जो लोग समाजवादी पार्टी में हैं, ये सम्मानित होंगे या किनारे किए जाएंगे? सिर्फ इतना जवाब दे दीजिए। देखिए, ऐसा है कि इसमें मैं किसी एक व्यक्तिगत की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस तरह के लोग, आपने एक चीज कहा वो अच्छा लगा मुझे, कि ऐसे लोगों की यूएसपी होती है इस तरह की बात बोलना। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे भाजपा में हो, चाहे सपा में हो, चाहे कांग्रेस में, हर दल में आप उठा के देख लीजिए। हम एक खाली एक बात नहीं कर रहे हैं, हर दल में ऐसे लोग हैं भाई। और अगर नजीर कायम कर सकते हैं ना अखिलेश जी, आज की तारीख में सारी पार्टियों का फोकस जब हिंदुत्व की तरफ है, अरविंद केजरीवाल पुजारियों, ग्रंथियों, सबको वेतन देने की बात कर रहे हैं, मानदेय देने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में अखिलेश यादव क्या केवल पीडीए के ऊपर उत्तर प्रदेश में अपना झंडा बुलंद कर लेंगे? और इस तरीके, क्योंकि पीडीए के अंदर भी तो हिंदू धर्म को मानने वाले, भगवान राम को मानने वाले और तमाम देवी देवताओं को मानने वाले असंख्य लोग होते हैं और हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमारी पार्टी का जो मानना है, जो आप पीडीए की बात कर रहे हैं, पीडीए एक आंदोलन है। और आंदोलन इसलिए कि जो उनका सामाजिक रूप से जो उनको न्याय नहीं मिल पाया, उस न्याय दिलाने के लिए उस पीडीए में उन्होंने कई बार हमारा ने कहा कि शोषित वंचित अगड़े भी हैं। शोषित वंचित अगड़े एक बार नहीं 100 बार उन्होंने कहा है। तो इसको इस तरफ मत बाइफर्केट करिए कि पीडीए में सिर्फ 3 समाज है। पीडीए का एक बृहद रूप है। और दूसरी बात आप ये सुनिए, देखिए दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि कुंभ को लेकर के एक बार मैं फिर वही बात कहूंगा जो आपने कहा कि इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। जो भी बयानबाजी हो रही है, डिस्ट्रक्टिव बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो सत्ताधारी दल के लोगों के द्वारा की जाए। अभी तक आप ये बताइए, आज तक आप लोग नहीं जुड़े थे, मैंने मृत्युंजय जी से यही सवाल किया कि सैकड़ों वर्षों से कुंभ लग रहा है, लेकिन इतना बड़ा राजनीति का अखाड़ा आपने कभी नहीं देखा होगा। आप पिछले 12 साल पहले वाला कुंभ जो लगा था हमारे सरकार के दौरान का, उस समय देख लीजिए, क्या हम लोगों ने उस पर राजनीति की? एक पैसे की राजनीति हम लोगों ने नहीं किया। लेकिन आज जिस तरह से इकोसिस्टम जो भाजपा का है, वो इकोसिस्टम के लोग वहां बड़े बड़े होर्डिंग लगा रहे हैं, बैनर लगा रहे हैं, और क्या क्या बातें कर रहे हैं कि इसमें फला धर्म के लोगों को नहीं आने देंगे, वो विधर्मी है, अधर्मी है, न जाने क्या क्या बातें। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए कुंभ को लेकर के। अशोक जी, इस तरह के लोगों, अशोक जी, राघवेंद्र जी की भावनाएं तो नहीं भड़की, लेकिन आप समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हटा दीजिए। मैं हिंदुत्व होने के नाते मैं बात कर रहा हूं, एक हिंदू होने के नाते बात कर रहा हूं आपसे। समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता छोड़िए आप, क्या चंद्रशेखर की बातों से आपकी भावनाएं आहत हुई हैं, तो क्या व्यक्तिगत तौर से आप एफआईआर कराएंगे? देखिए, ये व्यक्तिगत विषय नहीं होता, पार्टी का विषय होता है। जब मैं हिंदू एक आम नागरिक होने के नाते, मैं आम नागरिक, मैंने कहा ना पहले, समाजवादी पार्टी हटा दीजिए आप, एक आम नागरिक होने के नाते इस तरह की बातें मैं क्लियर बता रहा हूं, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए कुंभ को लेकर के। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। हमारा मानना, हमारी पार्टी का मानना है कि अगर किसी भी धार्मिक आयोजन के प्रति अगर आपकी श्रद्धा नहीं है, तो उसको, श्रद्धा नहीं तो आप अपने पास रखिए, लेकिन उसको पब्लिक में इस तरह से पब्लिक डोमेन में जाके क्रिटिसाइज करना उचित नहीं होता है। क्या सरकार से मांग करेगी समाजवादी पार्टी कि चंद्रशेखर के खिलाफ एफआईआर हो और उनके अरेस्टिंग हो? देखिए, आपने तो कई बार मांग किया, हमारे राघवेंद्र भाई ने कुछ कहा नहीं। जब आपकी बात का इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, और हमसे क्या करें? आप भाई निष्पक्ष आदमी हैं, आप लोग पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। हम तो आपसे देखो, मुख्य विपक्षी पार्टी है, बड़ी पार्टी है आपकी, ठीक है कि नहीं? कभी कभी पत्रकारों की भी सुनी जाती है, विपक्षी पार्टी की भी सुन ली जाती है, जन समर्थन आपके साथ है।
नहीं ठीक है, हम लोग तो यही चाहेंगे कि इस तरह की बात बयानबाजी न हो कि जिससे किसी की धार्मिक जब भावना मैं के साथ ठेस पहुंचे। पिछले और जी कुछ सालों के आंकड़े उठाकर देख रहा था तो 2013 में जो कुंभ आयोजित किया गया था उसमें जो राजस्व आया था सरकार के पास वो 12,000 करोड़ रुपए था। 2019 में जो आयोजन हुआ उसमें लगभग 1,20,000 करोड़ का राजस्व सरकार के पास है, सरकार की कमाई हुई। अब जो आयोजन होने जा रहा है उसमें अगर अलग अलग आंकड़ों की बात कर ली जाए तो करीबन फूलों का जो कारोबार होगा वो ही 800 करोड़ का होगा। इसके अलावा जो किराने का जो सामान होता है उसका कारोबार 4,000 करोड़ का होगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो पूर्वांचल की या फिर पूरे उत्तर प्रदेश की एक इकोनॉमी के लिए बहुत महत्वपूर्ण आयोजन भी है महाकुंभ, इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता। नहीं बिल्कुल। तो देखिए जी आर्थिक दृष्टिकोण से अगर देखें मृत्युंजय जी, मैं 2-3 चीजें कहूंगा। देखिए ऐसा ये आयोजन मुझे लगता है रेवेन्यू के मामले में 2 लाख करोड़ का आंकड़ा पार करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं हो। मुझे लगता है सरकार की भी अपेक्षा लगभग यही है कि 2 लाख करोड़ से ऊपर जाएगा। दूसरी चीज आती है कि अब उसके अंदर और एक छोटी सी बात इसमें जोड़ दिया, जो ई रिक्शे के किराए की बात आपने थोड़ी देर पहले की थी, लगभग 2500 करोड़ रुपए का सिर्फ ई रिक्शे का किराया होगा। तो इसका मतलब किराया ठीक ठाक होगा, कम नहीं होगा। मैं वही कह रहा हूं, मैंने एग्जाम्पल दिया। देखिए ऐसा हम लोगों को बड़ा निर्विवाद रूप से बात करनी, मैं ममता बनर्जी को साधुवाद देता हूं। आप जाके देखिए वहां गंगा सागर में, और बता दूं मत जाइए, कलकत्ता में दक्षिणेश्वर से वेल्यूर मठ चले जाइए, ₹1.90 किराया स्टीमर का। तो ये जो व्यवस्था, और वहां कोई ब्लैक वो नहीं है कि आपसे कोई नाव वाला फालतू पैसे ले ले, वाह टिकट सिस्टम दिया उन्होंने। आप जाइए, 2 लोग हैं तो ₹3.80 दीजिए, 20 पैसे वो वापस करेगा आपको, और आप जाइए आराम से टिकट लेके। ये व्यवस्था उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो रही, जहां 2 लाख करोड़ का रेवेन्यू, इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट होगा इस बड़े आयोजन से। जब आप गए तब कितने लोग थे वहां पे? बहुत लोग थे, कितने? बम्पर भीड़ थी। कितनी? अब की बात 40 अच्छी करोड़ लोग खासी भीड़ थी। कम से कम मैं समझता हूँ, मैं जब गया था तो 200 से 250 स्टीमर अकेले वहां गंगा सागर में चल रहे हैं। 40 करोड़ लोग पहुंच रहे हैं। अरे भाई साहब, तो आपको और सरकार रेवेन्यू और ज्यादा मिलेगा। वो नहीं है, सरकार के पास संसाधन होने चाहिए। नहीं, संसाधन नहीं है तो आपकी डेवलपमेंट क्या फिर? डेवलपमेंट आज अगर 7.5 साल की आपकी सरकार हो गई, आप फिर हाथ खड़े करके डमरू बजा रहे हैं, हमारे पास संसाधन ही नहीं है, इसका क्या मतलब होगा यार? संसाधन करने के बाद फिर कुंभ के बाद वो संसाधन कहां जाएंगे? जी नहीं, कहीं भी जाए नहीं जाएंगे। आप सुनिए, अब मैं आपको तरीका बता दूं, एक सामान्य व्यापारी की तरीके सरकार को चलाना चाहिए। आप क्या कर, मुझे नहीं, अरे आप सुन लो, राघवेंद्र जी भी समझ लें, और मैं समझता हूं जो दर्शक देख रहे हैं TV9 के, उनको भी समझना चाहिए। आप कुछ मत करते, जो कंपनियां ई कार्ट बनाती हैं, ई रिक्शा बनाती हैं, आप उनके साथ टाई अप करते कि भाई आप बताइए हमारे कुंभ का आयोजन इतने से इतने तारीख तक चलेगा और इतने ई रिक्शा हमें आपसे चाहिए, ये आपको रेंट हमने फिक्स कर दिया, ये मिलेगा। ₹2 सवारी के हिसाब से आप अपनी एनालाइज कर लेते कि इतने करोड़ आदमी ई रिक्शा से जाएगा, इतना पैदल जाएगा, इतना अन्य संसाधनों से जाएगा, बात खत्म हो जाती। और मैं समझता हूं, देखिए आदमी की इस देश के अंदर संपन्नता नहीं है। आज भी 94% व्यक्ति में से अगर आप निकाल दें 5-7% मिडिल क्लास को, तो बाकी हर आदमी बहुत बजटेड प्रोविजन लेके चलता है। और ऐसी गरीब आबादी में ही धार्मिक आस्था ज्यादा है, ये मैं बता दूं आपको। बड़ा आदमी तो जाएगा अपना प्राइवेट चार्टर प्लान से भी चला जाएगा, वो जाएगा तो सरकारी अधिकारियों से, नेताओं से जुगाड़ उगाड़ करके ही पहुंच जाएगा। लेकिन इस आम जनमानस के लिए ये आयोजन है। आम जनमानस कैसे पहुंचेगा? उसकी जेब पर अतिरिक्त बोझ ना पड़े, वो उस बजट में घूम के आ जाए जो बजट उसने प्लान किया हुआ है। जो दान दक्षिणा करना वो एक सेपरेट विषय होता है आदमी का, लेकिन बजटेड प्रोविजन तो सरकार बताए कि भाई इलाहाबाद स्टेशन पर, तो प्रयागराज पर उतरने के बाद, बस स्टेशन पर उतरने के बाद आपको कुंभ मेला जाने में भोजन इतने रुपए में मिलेगा, ई कार्ट इतने में मिलेगा, और रहन सहन की व्यवस्था, जो टेंट हैं सन्यासियों के, साधुओं के, बाकी आपके हैं, या आम जनमानस के लिए जो हमने रैन बसेरे इस तरीके की व्यवस्थाएं की हैं, वो ये हैं, ये निःशुल्क है। तो ये सब चीजें तो पब्लिक डोमेन में आप दे ही नहीं पा रहे हो। इतना बड़ा भव्य आयोजन होने जा रहा है, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है। इस बात का जवाब दीजिए, फिर मैं फाइनल कमेंट के लिए सबके पास आता हूं एक बार, कि आम जनमानस तक ये सारी चीजें कैसे पहुंचाई जाएंगी? नहीं देखिए मृत्युंजय जी, बहुत ही विनम्रता से मैं कहना चाहता हूं, नवीन जी ने जो विषय रखा, हमें लग रहा है इससे पहले भी आजादी के बाद से लेकर अभी तक काफी महाकुंभ के आयोजन हुए हैं, अर्थ कुंभ के आयोजन हुए हैं।